आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले जिसमें हम आज ज़िला कुल्लू की बात करने वाले हैं, राइट। इससे पहले हम 2 वीडियोस में 2 ज़िलों की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले, शुरुआत जो है वो हमारी भूगोल से ही होती है। तो भौगोलिक स्थिति देखते हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित जिला है। यह 31 डिग्री 21 से 32 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 55 से 76 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये अक्षांश, देशांतर, ये सब कुछ हम बात जो है वो अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जा कर के सबसे पहले। तो आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है समझ आ जाएगा कि ये क्या है, राइट। उसके बाद कुल्लू के उत्तर में और उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे लाहौल स्पीति है। पूर्व में किन्नौर, तो यहाँ पे क्या है, किन्नौर। दक्षिण में शिमला, यहाँ पे है शिमला। पश्चिम और दक्षिण में मंडी, तो ये रही मंडी। और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा जिला स्थित है, तो ये रहा कांगड़ा, राइट। तो कौन कौन से क्षेत्रों के साथ इसकी सीमा लगती है ये भी आप याद रखेंगे, और कहाँ कहाँ से लगती है, किस डायरेक्शन से लगती है, वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चश्मे। तो चश्मे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मणिकर्ण, ठीक है। उसके बाद वशिष्ठ, खीरगंगा, उसके बाद कसोल और कलथ, राइट। तो ये वहाँ पे बहने वाले चश्मे हैं। उसके बाद नदियाँ, तो सतलुज और व्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। तो प्रमुख कौन सी हैं? 2 नदियाँ, सतलुज और व्यास। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है, राइट। उसके बाद पार्वती, तीर्थन, सेंज, हरला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, उसके बाद सुजोन, फोजल, ये व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको सहायक नदियां भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहायक नदी बताइए, राइट। व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं ये सब। उसके बाद पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भुंतर, जिसको कि शमशी भी कहा जाता है, शमशी के पास व्यास नदी में मिलती है, राइट। शमशी में भुंतर में शमशी जगह जो है वहाँ पर ये जा कर के मिलती है। उसके बाद तीर्थ नदी लारजी के पास व्यास में मिलती है, राइट। तो जगहों के नाम आप याद रखेंगे कि तीर्थ नदी कहाँ मिलती है, लारजी के पास। उसके बाद सैंज नदी भी लारजी के पास व्यास नदी में जा कर के मिलती है। उसके बाद हारला नदी भुंतर के पास व्यास में जाकर के मिलती है। उसके बाद सरवारी नदी कुल्लू के पास व्यास नदी में मिलती है, राइट। अब दर्रे देख लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा है कुल्लू में। उसके बाद पिन पार्वती दर्रा है और जालोरी दर्रा है, राइट। तो ये 3 दर्रे आप याद रखेंगे। उसके बाद झीलें देख लेते हैं। तो सरवालसर झील, राइट, जो कहाँ पे है, जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है ये, राइट। तो क्योंकि आप लोकेशन से याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले कौन सी थी? सरवालसर झील, जो कहाँ पे है, जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है ये। उसके बाद मंतलाई झील, जो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। तो ये लास्ट टाइम ही टैड में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट, कि पार्वती नदी का जो स्रोत है, उद्गम स्रोत है, वो कौन सा है? तो मानतलाई झील, ठीक है, या मंतलाई झील है। उसके बाद भृगु झील, तो ये रोहतांग दर्रे के पास है। उसके बाद दशहर झील है वहाँ पे। उसके बाद देओरी झील, ये सैंज घाटी में है। उसके बाद हंसा झील है, ये कहाँ है? बंजार में, राइट। तो ये सारी झीलें जो हैं वो आप याद रखेंगे, और ये कहाँ पे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, मेले और मंदिर की बात कर लेते हैं। तो कुल्लू दशहरा आपने भी सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरे के दिन रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जगह का नाम आप याद रख लीजिए, ढालपुर मैदान, राइट। और किनकी रथ यात्रा निकाली जाती है? रघुनाथ जी की, राइट। हिडिंबा माता को
कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर जो कहाँ है, सुल्तानपुर में, वहां तक ले जाया जाता है इस यात्रा में, राइट। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है क्योंकि ये इंटरनेशनल फेमस है, तो ये 7 दिन तक चलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 7 दिन तक चलता है। भगवान परशुराम की याद में भड़ोली मेला, ठीक है। तो भगवान परशुराम कौन से मेले से जुड़े हुए हैं, भड़ोली मेले से। और निर्वंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ये हमने एचपी हिस्ट्री की जो सीरीज है उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो नागों की हार हुई थी खशों के द्वारा, और उसमें उनके एक परिवार के सदस्य की बलि दी जाती है, तो उसी को ये बूढ़ी दिवाली कहा जाता है, राइट। उसके बाद देवी हिडिंबा की याद में डूंगरी मेला लगता है। तो देवी हिडिंबा किस मेले से जुड़ी हुई है, डूंगरी मेला से, राइट। उसके बाद मंदिर देख लेते हैं। तो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर स्थित है, बहुत से लोग घूम करके भी आए होंगे, जिसे कुल्लू के राजा किसने बनवाया था, बहादुर सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1553 ईस्वी में, राइट। उसके बाद ये पगोड़ा शैली में निर्मित है, राइट। उसके बाद कुल्लू राजवंश की कुल देवी भगवती हिडिंबा को माना जाता है, राइट। तो कुल्लू राजवंश की कुल देवी कौन है, भगवती हिडिंबा। उसके बाद निर्मंड में परशुराम जी का मंदिर स्थित है। तो निर्मंड में कौन सा मंदिर है, परशुराम जी का। उसके बाद निर्मंड को कुल्लू का छोटा काशी भी कहा जाता है, राइट। तो निर्मंड को क्या कहा जाता है, छोटा काशी भी कहा जाता है। और बजोरा में महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। तो बजोरा में महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये मंदिर आप याद रखेंगे कहाँ पे है। और ये आप याद रख लीजिए कि जो हिडिंबा देवी मंदिर है वो किसने बनवाया था, जो कुल्लू के राजा थे बहादुर सिंह, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं वहाँ के, उनके बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा। मनाली सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मनाली का नाम मनु के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम का मतलब क्या है, मनु का घर, क्योंकि क्या नाम है, मनुआल्य, ठीक है, मनुआल्य। तो इसका मतलब क्या है, मनु का घर। उसके बाद मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की थी, राइट। तो अगर आपने प्राचीन कालतम की गीता जैसी किताबें पढ़ी होंगी तो आपको पता चलेगा कि जो मनु जी थे उन्होंने ही सृष्टि की रचना की थी। उनको जो है वो आदेश था, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो, राइट। तो मनु जी ने ही यहीं से सृष्टि की जो रचना शुरू की थी, आरंभ की थी। और भीम और हिडिंबा का विवाह वो भी यहीं पे हुआ था, मनाली में, राइट। उसके बाद डूंगरी मेला जो हिडिंबा देवी को समर्पित है, यहीं पे मनाया जाता है, मनाली में। और मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर सोलंग नाला में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं, राइट। तो सोलंग नाला में जो कितनी दूर है, मनाली से 12 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग जो प्रतियोगिता है वो की जाती है। और जितने भी जो शीतकालीन मतलब कि विंटर्स में होने वाली जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो भी यहाँ पे करवाई जाती हैं, नेशनल लेवल की, राइट। उसके बाद मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर है, जिसे 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। तो ये मैंने आपको भी पीछे ही बताया। उसके बाद मनाली में रिंग ऋषि ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो यज्ञ हुआ था दशरथ जी के पुत्र प्राप्ति के लिए। किन्होंने करवाया था, तो रिंग ऋषि जो थे उन्होंने ये करवाया था। उसके बाद मनाली कुल्लू मार्ग के भनारा गांव में, ठीक है, भनारा गांव नाम याद आप रख लीजिए। वहाँ पे क्या है, कौन है, अर्जुन गुफा है, राइट। व्यास गुफा कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ ली हुई है कि ये किस जिले से जुड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी है, कुल्लू में कौन सी है, अर्जुन गुफा कौन से गांव में पड़ती है, भनारा गांव में, राइट। इसमें श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, राइट। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। उसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए यही तपस्या की थी। तो अर्जुन ने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए कहाँ तपस्या की थी, तो यहीं की थी उन्होंने तपस्या। उसके बाद मनाली में 1961 ईस्वी में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया था, तो राइट। तो 1961 में पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में खोला गया था। उसके बाद मणिकर्ण है, तो यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है।
यहाँ देवी पार्वती की कान की मणि टूटकर गिर गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, मणिकरण रखा गया। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थान है नगर। ठीक है, तो नगर जो है यहाँ पर रोरिक कला संग्रहालय है। याद रख लीजिए आप, रोरिक कला संग्रहालय। तो रोरिक कौन था, ये रूस में रहने वाला रूस का रहने वाला था, और 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यहाँ पर आए थे। राइट, कहाँ, नगर में आए थे 1942 ईस्वी में, ये आप डेट याद रख लीजिए। उसके बाद यह पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी थी। तो नगर ही कुल्लू रियासत की राजधानी थी पहले। और देविका रानी वो कौन थी, तो निकोल्स रोरिक की पत्नी थी वो। राइट, निकोल्स रोरिस की पत्नी थी वो। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है ये। उसके बाद भुंतर, तो भुंतर में हवाई अड्डा है, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद हारला नदी भुंतर में व्यास नदी से मिलती है। अभी पीछे ही हमने नदियों वाले सेक्शन में इसको डिस्कस किया है। उसके बाद मलाना, तो मलाना गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा गांव है जो सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, तो मलाना गांव है, आप याद रखेंगे। जिस पर शासन कौन करता है, जामलू देवता करते थे। राइट, और ये जामलू देवता कौन थे, तो ये परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि को ही कहा जाता है जामलू देवता। राइट, उसके बाद तीर्थन, तो तीर्थन में यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे। राइट, ये आप याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। राइट, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और अगर कुछ छूट गया होगा जो हम सेक्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव किस जिले में है, तो कुल्लू में है। उसके बाद कैप्टन हारकोर्ट ने किस पहाड़ी रियासत के राजाओं की वंशावली का संकलन किया, तो कुल्लू के। उसके बाद कुल्लुट, जिसका विवरण रामायण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में मिलता है, आधुनिक काल में कहाँ पर स्थित है, तो आज के समय में कुल्लू जिले में स्थित है। ये हमने अपनी एचपी हिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद निरमंड और आनी तहसील किस जिले में है, तो ये दोनों कहाँ है, कुल्लू में है। राइट, निरमंड में क्या मनाया जाता है, बूढ़ी दिवाली। उसके बाद रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था, तो दामोदर दास। ये हमने एचपी हिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गांव का नाम बताइए जिसमें प्रवेश के पूर्व उक्त ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है, तो मलाना गांव में आप यूं ही एंटर नहीं कर सकते, वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। राइट, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू जिले में नहीं है, तो आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, हिडिंबा देवी मंदिर, मणिकरण, तत्तापानी या निरमंड। तो आपको ये सभी के सभी पता है कि कौन कौन कुल्लू में है। ये जो तत्तापानी है ये मंडी में है। राइट, तो जब हम मंडी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जगत सुख और रोईरिच आजे बघर किस स्थान पर स्थित है, तो ये नगर कुल्लू से जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में हमने अपने एचपी हिस्ट्री में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, एक छोटा सा सेक्शन है वहाँ पे। राइट, मलाना किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू में स्थित है, अभी अभी हमने ये पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई, वो सभी की सभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रोवाइड आपको करवा दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ मैंने डिस्कस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।